वीडियो के इस भाग में हम प्रश्नमाला 7.2 कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, इसके अंदर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत ही आसान फॉर्मूले से हैं, या जिनको आप कह सकते हैं कि पूरक कोणों में जो आपस में संबंध होता है, उन संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। तो पूरक कोणों में किस प्रकार संबंध होता है कि हम साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। समझने को हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है। तो अगर आप थीटा का मान सपोज कर लो कोई भी, कि थीटा का मान है वो 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 30 यानी इधर कितना बन गया, साइन 60। और बराबर में कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कोस 30। यानी कि साइन 60 का जो मान है वो कितना, किसका होता है, कोस 30 का। इसी प्रकार है साइन 0 का मान है वो कोस 90 के बराबर होता है, जैसे हमने जिसकी सहायता से सारणी का निर्माण किया था। साइन के मान निकालने के बाद कोस के मान हम विपरीत क्रम में लिख के निकालते हैं। तो वो इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम करते हैं कि ये पूरक कोण एक दूसरे के, यानी जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले हमें कंठस्थ होने चाहिए। अब इनके आधार पर देखो कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर के अंदर आते हैं। एक नंबर में छोटे प्रश्न एक नंबर में भी आते हैं इसमें, और बड़ा प्रश्न इसमें 3 नंबर में आ जाता है। जैसे 6 नंबर के सवाल के 2 पार्ट होके वो 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो इसमें छोटा प्रश्न हम देखते हैं 7.2 का पहला ही हम प्रश्न लेते हैं, 7.2 का फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। तो आपको देख लेना है सवाल को देखते ही, भाई एक 37 है और एक 53 है, दोनों का योग करने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अंश या हर दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है। तो मैं अंश को ही चेंज कर लेता हूँ, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ है कितना, 37 डिग्री, बटे में कितना है, साइन 53। अब देखो साइन 90 माइनस 37, 90 में से 37 गए, कितने बचेंगे, 53 डिग्री, और बटे में साइन 53 डिग्री। साइन 53 से साइन 53 कैंसिल, यानी भाग दे दिया, बचा क्या, एक विशेष बात और भी ध्यान देने वाली है, इस तरह का कोई भी प्रश्न है जो एक वर्ड के अंदर या एक शब्द के अंदर आया हुआ है, चाहे कोस 37 बटे साइन 53 है, जैसे दूसरा सवाल है इसका कोसेक 32 बटे सेक 58 है, इसी का तीसरा है टेन 10 बटे कोट 80 है, कोस 19 बटे साइन 71 है, हमेशा ही उसका आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा, अगर वो भाग के अंदर है और एक ही पद के अंदर है। 2 पद में हो तो वो घटाव का निशान या जोड़ का निशान उस पर निर्भर करेगा, उत्तर 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अगर एक पद में है तो उसका उत्तर एक ही आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैं 7वां प्रश्न लेता हूँ, 7वें का फर्स्ट। टेन 12 डिग्री कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री। हमें पता लग जाएगा भाई जो प्रश्न है वो कौन सी प्रश्नमाला में से आया है, छठी प्रश्नमाला में से आया है या 7.2 से आया है, क्योंकि छठी प्रश्नमाला विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित है।
जबकि ये पूरक कोणों से संबंधित है। तो जैसे ही हमें ऐसे मान जो उस सारणी के अंदर नहीं है, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 के अतिरिक्त है, तो इसका मतलब जो प्रश्न आए वो कहाँ से आए हैं? 7.2 में से है, न कि छठी प्रश्नावली में से, यानी विशेष कोणों में से नहीं है, पूरक कोणों से है। तो यहाँ से हम देखते हैं tan 12 और ये देखो यहाँ पर कोट 78, दोनों का योग 90 है, दोनों में से एक को चेंज करेंगे। इसी प्रकार ये कोट 38 है और ये कोट 52, दोनों में से एक को परिवर्तन करेंगे। कोट 60 जिसका मान हम पहले से ही जानते हैं कि कोट 60 का मान कितना होता है, तो वो कोट 60 का मान रख देंगे। पहले इसको हल करेंगे। तो tan 12 को क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 12। कोट 38 को क्या लिख देते हैं? tan 90 माइनस 38। बाकी सबको वैसे के वैसे लिख देंगे। कोट 52 का कोट 52, कोट 60 को कोट 60 लिख देंगे और कोट 78 को कोट 78 लिख देंगे। अब देखो घटा देंगे। कोट 90 माइनस 12, कोट 90 माइनस 12 का मान कितना हो गया? कोट 90 में से 12 गए कितने आए? 78। tan 90 माइनस 38, tan 52, कोट 52, ऐसे कैसे? कोट 60, अब कोट 60 का हमें मान पता है, सारणी के अंदर आप देख सकते हो कोट 60 का मान होता है 1/√3, वो रख देंगे। कोट 78 को वैसे के वैसे लिख देंगे, कोट 78 डिग्री। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि ये कोट 78 है और यहाँ भी कोट 78 है, ये tan 52 है, ये कोट 52 है, ये तो हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये समस्या आ गई कोट 78 और कोट 78, इसको कैसे हल करेंगे हम? इसका मतलब ये हल करने योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न के अंदर क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है। ये tan कोट कोट कोट, ये tan यहाँ पे गलत दे दिया इसमें। तो tan की जगह यहाँ क्या होना था? कोट होना था। तो प्रश्न के अंदर ये यहाँ पे आएगा आपके पास कोट। तो जब इसको हम यहाँ हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? tan 90 माइनस 12, ये tan 78। समझ में आई क्या बात? ये सारे एक ही में ही होने चाहिए, या तो सारे tan में होंगे या सारे कोट में होंगे, तो ही सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें प्रश्न में मिस्टेक थी, तो ये कोट में होना था, इसको कोट को अगर चेंज करेंगे तो tan में आएगा, फिर ये tan आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? tan 78 को तो tan 78 रख देंगे, tan 52 को tan 52, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी ये 1/tan 52 आ गया। इसी प्रकार इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? कोट 78 बराबर कोट 78, कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा, यानी 1/tan 78 डिग्री। तो अब देखो tan 78 ऊपर, ये tan 78 नीचे, ये tan 52, ये tan 52, बचा क्या रिजल्ट हमारे पास? 1/√3। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, इसकी प्रश्न नंबर 9। सिद्ध करना है कि ये बराबर 0। तो केवल LHS ले लेंगे हम। कोस 70/sin20, वही बात है, दोनों का योग 90 है, किसी भी एक को हम हल करेंगे। तो कोस 70 को मैं लिख देता हूँ sin 90 माइनस 70 बटे में ये sin20 एज इट इज। इसी प्रकार ऊपर इधर कोस 59 है, तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? sin 90 माइनस 59 डिग्री बटे में sin 31 और माइनस में 8, sin स्क्वायर 30, क्योंकि sin 30 का हम मान जानते हैं, सारणी में देखेंगे तो 1/2 होता है और ऊपर इसके क्या है? स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग गया। केवल LHS लिए हमने, बराबर में 0 को रख देंगे, छोड़ देंगे। अब देखो sin 90 माइनस 70 कितना बना? sin 20 बटे में क्या है? sin 20 प्लस sin 90 माइनस 59 sin 31 बटे में sin 31 माइनस में 8। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 1/4 है, बटे में 4 आ गया। देखो हल करेंगे, कट गया 1, इससे ये कैंसिल, 1 भाग दिया तो 8 में 4 का भाग दिया, माइनस में कितना आ गया? 2, तो
एक और एक 2 - 2 बराबर 0। यही RHS थी हमारे पास। RHS कितना था? 0। लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रकार सवालों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा और इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसके आधार पे दोनों तीनों प्रश्न एक ही तरह के हैं। इसमें से एक प्रश्न हम हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर ले लेते हैं इसका हम 17। अलग तरीके के हैं ये थोड़े से। साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा -6, कोस थीटा -6। यहाँ 3 थीटा व थीटा -6 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करो। न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ दी हुई है उसको हम ले लेंगे। क्या दिया हुआ है हमें? साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा -6। तो साइन थीटा बराबर, इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। ये ध्यान रखना है, इसमें दोनों तरफ या तो आपको साइन या कोस दिखेंगे, या टेन तो एक तरफ कोट, एक तरफ सेक तो दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई देगा? कोसेक दिखाई देगा। किसी भी एक को आपको चेंज करना है। तो साइन 3 थीटा को मैं लिख देता हूँ कोस 90 - 3 थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर कोस 90 - थीटा होता है। इसको वैसे के वैसे लिख देंगे थीटा -6। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि हमने क्या प्रयोग किया? साइन थीटा बराबर कोस 90 - थीटा, ये फॉर्मूला प्रयोग में लिया है। तो कोस 90 - 3 थीटा और इधर आ गया कोस थीटा -6। दोनों तरफ कोस है तो क्या लिखोगे? दोनों तरफ से कोस को हटाने पर, कटते नहीं है आप, ये लिखोगे हटाने पर, ये रिमूव होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। वो आपके 10वीं लेवल तक है नहीं, तो हम केवल इतना ही मान के चलेंगे। दोनों तरफ एक तरफ हो, एक जैसे हो, तो उनको आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे। तो बचेगा हमारे पास 90 - 3 थीटा बराबर थीटा -6। अब पक्षांतरण करो, 90 को इधर ले जाओ, इस थीटा को इधर ले आओ। ये -3 थीटा अपनी जगह है, ये थीटा इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में -6 डिग्री है, और बराबर में ये 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री। कुल मिला के बन गया हमारे पास -4 थीटा बराबर ये 96 डिग्री। अब देखो थीटा ज्ञात करना है हमें, तो थीटा बराबर दोनों तरफ माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, 96/4, तो 24 चौके 96, 24 डिग्री थीटा का मान आ गया। एक इस प्रश्नावली के अंदर ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और है 17वां। ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो सिद्ध करो कि ये बराबर ये। तो आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, यानी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है उसके ABC के अंतः कोणों का योग बराबर हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया कि कोण A + B + C बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ देखो हमें B + C को A में कन्वर्ट करना है, तो पहले से ही हम क्या कर लेते हैं? B + C का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो B + C बराबर कितना आ गया? 180 माइनस A। B + C को यहाँ रख लिया, A को इधर ले गया, ठीक है। तो अब इसको समीकरण 1 रख के हम छोड़ देंगे। अब प्रश्न को लिखेंगे दोबारा। हमें ये प्रश्न की LHS ले लेंगे हम कि B + C/2 बराबर ये सिद्ध करना है। तो LHS बराबर tan B + C/2। तो tan, अब B + C समीकरण 1 से लिखेंगे हम। समीकरण 1 से B + C की जगह क्या लिख देंगे? 180 - A, और बटे में 2 है यहाँ पर, यह है।
तो देखो टेन ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये 180 माइनस ए बटे 2 है तो दोनों में अलग अलग भाग देंगे। तो 180 में 2 का भाग दिया कितना आया 90, माइनस ए में 2 का भाग दिया तो ए बटे 2। प्यारे विद्यार्थियों क्या बनाइए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। थीटा की जगह है क्या ए बटे 2, यही तो आर एच एस है, बराबर आर एच एस लिख देंगे इति सिद्धम। धन्यवाद।